हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गोदान उपन्यास पर लिखे गए अब तक के सबसे महत्वपूर्ण आलेखों के ऊपर। यदि आप गोदान उपन्यास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी चाहते हैं और उन चुनिंदा आलेखों से परिचित होना चाहते हैं तो ये किताब है गोदान एक पुनर्विचार, जिसके संपादक हैं परमानंद श्रीवास्तव। मुझे इस वीडियो को इसलिए बनाना जरूरी लगा क्योंकि गोदान कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी हिंदी साहित्य से जहां से कि गोदान से सवाल न पूछा जाए। पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, गोदान से एक दो सवाल जरूर रहते हैं। तो इसलिए गोदान उपन्यास को हमें गंभीरता से देखने की जरूरत है, और अगर इस पर सबसे इम्पोर्टेंट आलेख आपको मिल जाए तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये पुस्तक है जिसकी मैंने चर्चा की है, चाहे तो आप इसे खरीद सकते हैं, और नहीं भी खरीदेंगे तो कम से कम इतना आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि गोदान पर कौन कौन से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आलोचक हैं जिन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर है, प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता, जैनेन्द्र कुमार। जब पिछले लेक्चर में मैं गोदान पर बातचीत कर रहा था तो वहां पर एक सवाल पूछा था कि किसने लिखा था कि गोदान यदि मैं लिखता, तो देखिए जैनेन्द्र कुमार, उसका आंसर यहाँ पर है। गोदान ट्रेजिडी के रूप में, गोदान ट्रेजिडी का स्वरूप रामविलास शर्मा का ये आलेख है। उपन्यास का महाकाव्यत्व और गोदान परमानंद श्रीवास्तव ने लिखा। गोदान किस अर्थ में महान उपन्यास है, विजय देव नारायण शाही ने लिखा है। गोदान की कथा संरचना नंदुलारे वाजपेयी। गोदान ग्राम कथा और नगर कथा शिव कुमार मिश्र। जैसा कि उस लेक्चर में भी हम सब चर्चा कर रहे थे कि गोदान में ग्राम कथा और नगर कथा दोनों का मिश्रण है और दोनों कथाएं समानांतर चलती हैं। तो शिव कुमार मिश्र ने इस पर विचार किया है कि ग्राम कथा का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है, नगर कथा का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगला आर्टिकल है गोदान का पुनर्मूल्यांकन, बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। ये वही बच्चन सिंह है जिनका कि हम सब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ते हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। गोदान का पुनर्मूल्यांकन बच्चन सिंह का एक ट्रेंड रहा है लिखने का। इसी तरीके से उन्होंने बिहारी का भी पुनर्मूल्यांकन करके एक बिहारी पुनर्मूल्यांकन नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है। तो ध्यान में रखिए, मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए तो तुरंत यहाँ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं बता देंगे कि किसकी रचना है या फिर किसका आर्टिकल है। किसान चेतना और गोदान, पूरन चंद्र जोशी। गोदान में किसान की भूमिहीन बनने की प्रक्रिया, कुंवर पाल सिंह। भारतीय मध्य वर्ग के प्रतिनिधि, मेहता और मालती, शंभुनाथ। तो देखिए इस आर्टिकल के माध्यम से गोदान के बारे में कुछ सूत्र आपको दिख रहे होंगे कि इसमें ट्रेजिडी का रूप है, इसको महाकाव्य तो कहा जा सकता है, महान उपन्यास किस अर्थ में है, ग्राम कथा और नगर कथा दोनों कथाएं इसमें, किसान चेतना को केंद्र में रखा गया है। किसान चेतना के साथ साथ किसान भूमिहीन बनने की तरफ बढ़ गया है, उसका भी जिक्र है। और आप देख रहे हैं कि भारतीय मध्य वर्ग का भी इसमें उल्लेख किया गया है, जिसके प्रतिनिधि के तौर पर हैं मेहता और मालती। तो इनको भी ध्यान में रखिए। शंभुनाथ का ये आलेख पढ़ेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। गोदान कथा और काल में मंथरता, सुरेंद्र चौधरी। गोदान में युग चेतना, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। गोदान एक नया पाठ, विजय मोहन सिंह। गोदान का लक्ष्यार्थ, वीरेंद्र मोहन। गोदान की सृजनशीलता, राम बख्श, जो कि जेएनयू में प्रोफेसर भी रहे हैं और संयोग से इनसे पढ़ने का भी मौका मिला, तो इनका भी आर्टिकल है यहाँ पर, गोदान की सृजनशीलता। गोदान कथा शिल्प और कथा भाषा, उषा कुमार ने लिखा। गोदान समय की कसौटी पर, खगेंद्र ठाकुर। महाजनी सभ्यता और गोदान, सदानंद शाही। तो ध्यान में रखिए कि गोदान को महाजनी सभ्यता की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, और उसमें गोदान का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, या फिर गोदान महाजनी सभ्यता से कैसे प्रभावित है, सदानंद शाही ने इसको लिखा। गोदान का समाज शास्त्रीय अध्ययन हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने किया है।
तो ये कुछ चुनिंदा आर्टिकल थे जो कि गोदान पर आधारित थे, और हम सब यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो वनडे एग्जाम्स के थ्रू आती हैं, जिनसे कि हम किसी न किसी सर्विस में जाते हैं। तो मान लीजिए इसमें से अगर एक दो भी रचना पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन परीक्षाओं में सही आंसर देकर आएंगे। बाकी समय पर सब कुछ निर्भर है। अगर आपके पास समय हो तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, नहीं समय है तो कम से कम जो विषय सूची दी गई थी उस विषय सूची को अपने दिमाग में रख लीजिए, जिससे कि गोदान के संदर्भ में हर एंगल आपका तैयार हो पाए। तो हमारी कोशिश रहती है कि हर दृष्टिकोण से आपको जितना कुछ बता दिया जाए उतना बताने का प्रयास हुआ है। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।